Now in this video we will discuss about double fertilization and the post fertilization events. Let's start the topic. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट हम फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल टाइप की होते हुए देखते हैं विच इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. अभी थोड़ी सी देर में आपको क्लियर हो जाएगा मैंने इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट. तो जब भी हमें डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है तो हम एलएस ऑफ पिस्टल बनाते हैं. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पिस्टल का डायग्राम यहाँ पर बनाया है. यहाँ पर मैं एक ओव्यूल बना रही हूँ, ठीक है, जस्ट वन ओव्यूल. यहाँ पर हमने एक ऐसा पॉलन बनाया जो कि रिसीव हो गया यानी कि रिकॉग्नाइज हो गया, वो सेम टाइप ऑफ फ्लावर को बिलोंग करता था और उसमें से ये एक ट्यूब डिवेलप हुई है. एंड लेट्स ऑल्सो मेक अनदर टाइप ऑफ पॉलन जिसमें से कि ऐसी कोई ट्यूब डिवेलप नहीं हुई है. नाउ आफ्टर दिस वी विल मेक 3 cells ऑन दिस एंड, 2 cells ऑन दिस एंड. इनके पीछे की तरफ एक और सेल बनाएंगे और यहाँ पर सेंटर में हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. फॉर द रेफरेंस सेक मैं ओव्यूल को दोबारा से यहाँ पर बना रही हूँ. वी हैव टू ड्रॉ 3 cells हेयर, 2 cells हेयर. यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक और सेल बनाएंगे और यहाँ पर हमने 2 cells इस तरीके से शो करने हैं जिनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इन सब के अंदर भी हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे. सो टोटल अगर आप देखें सो देयर आर 8 cells, 3 at this end, 3 at this end and 2 in the center. पर ये जो सेंटर में 2 cells हैं इनको हम देखेंगे कि ये इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है. So this is considered as 1 cell. So 7 cells and 8 nuclei are there. तो इस स्टेज को हम 7 celled 8 nucleate stage कहते हैं. Labelings देखते हैं. This is called as a germinated pollen. This is a non-germinated pollen जो कि रिसीव नहीं हो पाया. इट शुड हैव बीन फ्रॉम सम अदर काइंड ऑफ स्पीशीज, तो इसलिए स्टिग्मा ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया. आई सिंपली स्टिक टू द लेबलिंग्स जो कि न्यू है यहाँ पर. सो आई वोंट बी मार्किंग द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ दिस इज एन ओव्यूल जिसमें कि ये वाले जो 3 cells हैं दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडाल सेल्स. सेंटर में ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई cell. This is a single cell but it has 2 nuclei inside it, so polar nuclei cell. नीचे की तरफ ये जो 2 cells हैं इनको हम बोलते हैं synergids और इनके पीछे की तरफ जो हमने ये सेल बनाया था this is our egg cell. Egg cell या फिर इसको हम female gamete भी कह सकते हैं. Okay? Now apart from this, inside this pollen tube there are 2 male gametes present. Okay? So male gametes are carried to the ovule site with the help of this pollen tube. So this is all about the labelings which you should be knowing of in this particular diagram. Now let's talk about double fertilization कैसे है. देखो सबसे पहली चीज तो यही क्लियर हो रही होनी चाहिए कि जब 2 मेल गैमीट्स हैं, जब 2 गैमीट्स हैं पॉलन्स के थ्रू यहाँ ओव्यूल तक पहुंच रहे हैं तो 2 गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट का मतलब है 2 तरीके की फ्यूजन्स होनी चाहिए. 2 तरीके की फ्यूजन्स की वजह से ही इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अब ये 2 फ्यूजन्स क्या क्या हैं, लेट्स डिस्कस देम. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिनगैमी. सिनगैमी के अंदर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, ठीक है, एग सेल या फिर उसको हम फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं. और जब एक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है. क्या प्रोड्यूस होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है, इट इज द जाइगोट. इस प्रोसेस को हमने बुलाया सिनगैमी. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड एज सिनगैमी. अब जो सेकेंड मेल गैमीट है उस सेकेंड मेल गैमीट का रोल क्या है कि वो एक अनदर टाइप ऑफ फ्यूजन करवाता है जिसको कि हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. अभी पता चल जाएगा क्यों. सेकेंड मेल गैमीट एक सेल है जो कि फ्यूज कर रहा है इस प्रोसेस में, एंड जो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, इट इज फ्यूजिंग विद पोलर न्यूक्लियाई सेल. तो पोलर न्यूक्लियाई सेल वर 2 cells. तो 2 ये सेल्स हो गए जो कि साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड था, न्यूक्लियाई 2 थे और एक न्यूक्लियस किसकी तरफ से हो गया, मेल गैमीट की तरफ से. तो टोटल 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो सेल फॉर्म होता है इट इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोड्यूस एंडोस्पर्म लेटर. ओके, सो ट्रिपल फ्यूजन के एज अ रिजल्ट क्या फॉर्म होता है, इट इज द एंडोस्पर्म.
तो ये जो दोनों की दोनों फ्यूजन हुई है, ये किसके अंदर हुई है? इनसाइड दिस ओव्यूल। तो अब जब हम बात करते हैं कि वंस फर्टिलाइजेशन हैज बीन डन, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होने वाले हैं, हाउ द फर्दर डेवलपमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है इसके अंदर, आपको मेजर स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट को ट्रैक करना है। ओव्यूल जो होते हैं हमारे, दे ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स। ओवरी जो होती है, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स नहीं लिखना चाहिए मुझे, जस्ट फ्रूट लिखना चाहिए। या देन थर्ड थिंग, जो हमने अभी जाइगोट बनते हुए देखा, वो किस में डेवलप होगा? इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो आप देखिए, जाइगोट है, जाइगोट के बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है? इट इज द ओव्यूल, एंड ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। ओके, तो यही हम कॉमनली देखते हैं। सबसे बाहर क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट को अब हम जब कट करके देखें तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है? सीड। और सीड के अंदर हमें क्या मिलता है? एम्ब्रियो। सो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सबसे अंदर प्रेजेंट होता है जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज कंटेन्ड इनसाइड द सीड एंड सीड इज कवर्ड इनसाइड द फ्रूट्स। ओके, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये तीन मेजर स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, द पेटल्स एंड सेपल्स, एनीथिंग एल्स विच इज ऑफ नो यूज नाउ, इट सिंपली फॉल्स अवे। ओके, तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, वो इन तीन चीजों से बनने वाले हैं, द सीड्स, द फ्रूट्स एंड द ओवरी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।